कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जिसके आधार पर उनका नामांकन रद्द किया जा सके। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उन्हें अभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस लड़ाई को इसलिए लड़ रही है क्योंकि उसे संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर विश्वास है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग ने उनकी बात सुनी है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह गई कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन। देखिए, हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई क्या कहा चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज कहीं न कहीं लोकतंत्र में न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी है। हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा और हम अपनी लड़ाई कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी जानकारी आयोग से चर्चा के बाद ही सामने आएगी, लेकिन कांग्रेस इस लड़ाई को एकजुट होकर देखेगी। दिग्विजय सिंह ने नामांकन रद्द करने के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि पार्टी कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दिग्विजय सिंह। अभी हमारा AICC का डेलीगेशन माननीय चुनाव आयोग से मिल रहा है। उसके बाद ही कुछ जानकारी मिल पाएगी। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, ये स्पष्ट है हम लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। दूसरा, जो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दिया है, ये घोर असंवैधानिक है और उसमें ये हकीकत है कि बहुत ही पक्षपात तरीके से उन्होंने ये निर्णय दिया है। और इसमें ये भी बात साफ है कि अनेक प्रकरण हैं जहां इस प्रकार के प्रकरणों को अनदेखा किया गया है, लेकिन यहाँ पर FIR दर्ज नहीं है, केस दर्ज नहीं है, उसके बाद भी उसका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ये घोर आपत्तिजनक है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का भी बयान सामने आया है। जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है वो वर्ष 2017 का है और उस समय मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी भी नहीं थी। जयवर्धन सिंह के अनुसार उस दौरान एक व्यक्ति द्वारा केवल एक नोटिस जारी किया गया था जो कि गैर संज्ञेय प्रकृति का था। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को नोटिस मिलना और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना दोनों अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नामांकन खारिज करने की कार्रवाई पूरी तरह से कानून और संविधान की भावना के खिलाफ है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह। बात है, मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है। वो तो एक मामला 2017 का है, जब वो इंचार्ज भी नहीं थी तेलंगाना की। उस समय के बाद कोई भी किसी का कुछ आपसी कुछ विवाद था, उसको लेकर एक व्यक्ति ने नोटिस दिया था मीनाक्षी जी को। और जो बात तनखा जी ने कही है, जो बात हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी साहब ने कही है कि नॉन कॉग्निजेबल नोटिस था, उसका मतलब ये है कि स्वयं कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था इस बात का कि वो अपराध है। तो नोटिस तो सबके पास आते हैं, मेरे पास भी नोटिस हैं। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की गई है और इसलिए हमें विश्वास है कि जो 12 बजे का समय दिया गया है कांग्रेस के डेलीगेशन को चुनाव आयोग द्वारा, हमें विश्वास है कि मीनाक्षी नटराजन जी को और कांग्रेस को न्याय मिलेगा। बीजेपी ये भी कह रही है। बहरहाल अब सबकी नजरें चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। आयोग के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी को लेकर आगे क्या स्थिति बनती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।